नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ग्रेटर नोएडा में सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड क्यों है। तो आज का ये है हमारा क्वेश्चन कि लीज होल्ड क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये लीज होल्ड क्यों है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, ये सारा ही लीज होल्ड है। इसमें कोई भी फ्री होल्ड नहीं है। एक आधा प्लॉट है, उसमें भी समस्याएँ हैं। वो फ्री होल्ड वैसा नहीं है जैसे एक्चुअल में होना चाहिए, नाम का फ्री होल्ड है। तो हम आज लीज होल्ड को समझेंगे। अभी मैं हूँ अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट। ये जितनी भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये सारी लीज़ पे है 99 ईयर की। और यहाँ पे जो भी आप घर भी लेते हैं या कोई प्लॉट भी लेते हैं वो भी सारा लीज़ पे होता है। हमारे साथ मदद करेंगे शेखर जी। तो शेखर जी, आज हम बताएंगे कि लीज होल्ड क्या है, कि लीज में क्यों है, लीज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और लीज का कंसेप्ट क्यों आया। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कहीं ज़मीन खरीदते हैं, आप कहीं भी ज़मीन खरीदो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना को छोड़ के, तो एक ही रजिस्ट्री होगी। बल्कि पूरी प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट से जगह बटी है, लोगों को मिल गई, और उसके बाद जो भी आदमी खरीदता है या बेचता है तो वो तहसीलदार से मिलता है। तहसीलदार स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टाम्प रेट होता है उसे चार्ज करके आपकी रजिस्ट्री कर देता है, जिसे हिंदी भाषा में हम बेनामा भी कहते हैं। तो ये नॉर्मल सारे देश में ऐसे ही चलता है। पर ये जो अथॉरिटी है यहाँ पे कहानी उल्टी है। लीज कंसेप्ट के लिए आपको समझना होगा कि पहले पूरी जितनी भी ज़मीन है वो सरकार एक्वायर कर लेती है। वो सारी ज़मीन अथॉरिटी के पास आ जाती है। जब अथॉरिटी एक्वायर करती है तो नक्शा 16 के अगेंस्ट वो एक्वायर करती है। इसमें वो किसान से कोई रजिस्ट्री नहीं करवाती, वो 16 नक्शा देती है और जगह उसकी मालिकाना हक आ जाता है। उसके बाद उसके पास 4-5 किलोमीटर जगह आती है। उसके बाद वो उसके प्लॉटिंग करती है, जो भी उसे प्लॉट करना हो। तो लीज को आपको समझने के लिए समझना होगा कि हर एक ज़मीन के दो बाप हैं देसी भाषा में। एक तो अथॉरिटी जो भी लिंक है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, और दूसरा तहसीलदार जो कि स्टाम्प पेपर की कलेक्शन करके राज्य सरकार के लिए पैसे कमाता है। तो आप समझिए कि आप मान लो कहीं भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी लेंगे तो उसकी डबल खर्चा होगा। एक तो आपको टीएम पास करवाना पड़ेगा, टीएम आपकी अथॉरिटी पास करेगी। टीएम की अलग अलग रेट है, अलग अलग फीस है। ट्रांसफ़र करने की फ़ीस होती है, वो प्लॉट के हिसाब से होती है। और जब आपका टीएम डलता है, टीएम तब डलता है जब सारे पेपर ओके वेरीफाई हो जाते हैं। उसके बाद फिर रजिस्ट्री होती है, उस पर स्टाम्प पेपर लगते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये तो प्रोसीजर हो गया पूरा। अब इसका फ़ायदा क्या है लीज़ का, उस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि लीज होने का ये फ़ायदा है कि सरकार ने सारी जगह का मालिकाना हक अपने पास रखा है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई कब्जा नहीं कर सकता। कब्जा मतलब कि एक आपका प्लॉट पड़ा है, अब उसकी ये अथॉरिटी है, अब उस पर कोई कब्जा करेगा तो सीधी सरकार की तरफ से एक्शन होता है। इसी तरह जो भी प्लॉट खाली पड़े रहते हैं, सालों साल तक पड़े रहते हैं, उस पर कब्जा नहीं रहता। लीज के अंदर एक काम और होता है कि जब भी सरकार कोई जगह एक्वायर करती है, ये किसान से कहती है कि हम तुम्हें मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा ले लो, और ज़मीन आपसे तब टेक ओवर करेंगे जब हमें ज़रूरत है। तो कई किसानों को मुआवजा मिले 20-25 साल हो गए हैं, परंतु आज तक ज़मीन पे वही खेती कर रहे हैं। सरकार ने कहा अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे ज़मीन एक्वायर करूँगी। तो लीज के अंदर ये भी फ़ायदा होता है कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जा नहीं होता। कि शुरू में तो किसान ही उसकी रखवाली करता है। किसान कहता है ज़मीन मेरी माँ है, चाहे उसने बेच दी, चली गई, मुआवजा उठा लिया, पर फिर भी किसान उस पर खेती करता रहता है और उसे यही लगता है कि ज़मीन मेरी है। अब कुछ केस में तो 30-40 साल भी निकल जाते हैं मुआवजा लेने के बाद, फिर भी सरकार जगह एक्वायर नहीं करती। और कुछ में ऐसा भी है कि इधर मुआवजा मिला, 1 साल के अंदर जगह एक्वायरमेंट हो गई। दूसरा, लीज के अंदर सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि आपने एक प्लॉट लिया और आप फ़ौरन चले गए, आप आए 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो आपको प्लॉट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। लीज के अंदर ये फ़ायदा है, आप जिस अथॉरिटी से लिया है उसको एक एप्लीकेशन देंगे कि ये प्लॉट मैंने आपसे ख़रीदा था लीज के ऊपर, और उस पर कोई बंदा रह रहा है, आप कार्रवाई करो, तो अथॉरिटी आपको खाली करवा के देगी। और इसमें ऐसा नहीं है कोई केस फाइल होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास टीम होती है, वो सीधा ही आपको खाली करवा के देती है। वो भी मान के चलिए 3-4 दिन के अंदर आपका प्लॉट खाली हो जाएगा। तो लीज के अंदर ये बढ़िया फ़ायदा रहता है कि जब आप एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी लेते हैं तो मालिक आप नहीं हो, तो आपको तो लीज पे मिली है, तो जो मेन मालिक है वही कार्रवाई करता है। जब आप फ्री होल्ड ले लेते हो, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसको खुद छुड़वाना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा कि भाई कब्जा हो गया। पर लीज के अंदर ये चीज़ नहीं रहती है। तो लीज में ये भी बड़ा फ़ायदा रहता है। लीज में नुकसान क्या है कि आपको एक तो डबल पैसे जाते हैं, अथॉरिटी भी लेती है और आपका खर्चा, अथॉरिटी के साथ साथ रजिस्ट्री का भी खर्चा होता है। और दूसरा, इसमें आपको ये नुकसान रहता है कि आपको अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं बना सकते, आपको हर एक चीज़ के लिए नक्शा पास करवाना पड़ेगा,
मान लो किराए पे देना तो भी अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, उसकी फीस जमा करवानी पड़ेगी। तो एक तरह से आप डिपेंडेंट रहते हैं। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर फ़ायदा भी है नुकसान भी है, पर लीज में देखे जाएँ तो फ़ायदा ज़्यादा है। अब ये लीज ख़त्म कब होती है, इसमें भी पॉइंट है कि लीज ये तब ख़त्म होती है कि जब ये पूरा एरिया डेवलप कर जाता है। मान लो पूरा एक एरिया शुरू हुआ और वो 40 सालों में डेवलप हो गया, तो 40 साल बाद सरकार अखबार में निकालेगी कि हम फ्री होल्ड कर रहे हैं लीज होल्ड को। वो फ्री होल्ड कर देते हैं, कुछ फ़ीस जमा करवाते हैं, उसके बाद वो फ्री होल्ड की पावर आ जाती है। तो ये फ़ायदा रहता है कि जब फ्री होल्ड होती है तो उसमें म्यूनसिपल कमेटी बन जाती है, वो हाउस टैक्स लेती है। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपकी प्रॉपर्टी हमेशा सेफ़ रहती है, कोई पंगा नहीं रहता है। तो ये कुछ मैंने बेसिक बातें बताई लीज के बारे में। ये लीज सिर्फ अथॉरिटी के अंदर ही है, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना। गुड़गांव में लीज का कंसेप्ट नहीं है, डीडीए में भी लीज का कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ यहीं पर लीज का कंसेप्ट है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।